हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट क्लास है कौन से चैप्टर की? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की। इससे पहले वाले जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? नीट के कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे जिसमें एग्जांपल भी थे और साथ में उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने आप लास्ट वाली क्लास में करवा दिया था। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आपको बताएं कौन सी क्लास होगी? वो होगी पीवाईक्यू नीट और एम्स के अंदर, मतलब नीट के अंदर जो भी अब तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इस जो आज की क्लास के अंदर है उसके अंदर 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम आज कर पाते हैं। कोशिश करूंगा पूरे 20 क्वेश्चन ही करवा दूं। तो आप क्या करें, आप भी मेरे साथ क्या करें, नोटबुक लेके बैठ जाएं ताकि आप भी क्या करें उसको साथ मेरे सोल्व करने से पहले आप खुद सोल्व करें और उसका आंसर आप बताएं। ठीक है, करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। जैसे टॉपिक को स्टार्ट करूंगा उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? अगर आप इस इजीली के प्लेटफॉर्म पर नए हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से इजीली ऐप डाउनलोड करना है। जैसे आप इजीली ऐप डाउनलोड करते हो तो क्या करोगे, आप उसको सामने स्क्रीन इस प्रकार की आएगी जिसमें यहाँ लिखा आएगा मोबाइल नंबर, मतलब लिखना होगा आपको और यहाँ लिखिए सेंड ओटीपी और क्रिएट न्यू अकाउंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट करना है और जैसे ही क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे तो आपके सामने ये इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें यहाँ नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, आपकी लोकेशन और जैसे आप मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई करने के बाद आपके क्या आएगा, ओटीपी आएगा, उसको यहाँ फिल कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली पेज आएगी। इसमें क्या क्या है हमारे पास, जो कंपटीशन जो प्रिपरेशन करवाते हैं कौन कौन सी है? कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम से IIT जी, नीट, बैंक और SSC की तैयारी की जाती है। क्लास 11, 12 की बोर्ड की तैयारी भी करवाई जाती है और साथ में किसकी तैयारी कराई जाती है? CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की थी, तो ये प्रिपरेशन भी यहाँ करवाई जाती है। चले आगे की ओर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? 11th क्लास का टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा पेज चल रहा है? अपने नीट का प्रारंभ का पेज चल रहा है। तो आप जैसे इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार की आगे क्या होगी, स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें क्या है, अभी जो बेच चल रहा है वो कौन सा है? प्रारंभ वाला बेच है 11th क्लास के लिए। फीस कितनी थी इसकी? 8,999 रुपीज। लेकिन जैसे आप कोड डालते हो कौन सा, फ्री इजिली नाम से, तो जो ये क्लासेस थी, मतलब जो फीस है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2000 से ज्यादा वीडियोस के मिल जाते हैं। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आप चलते हैं अपने आगे की ओर, जो कि अपना टॉपिक है। टॉपिक क्या है आपको पता है? पीवाईक्यू नीट एंड एम्स की ओर। पीवाईक्यू मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, अब नीट के इसमें एम्स का तो देखो मैं इसे लिख रखा है क्योंकि कोई क्वेश्चन आ जाए तो भाई कोशिश ये करता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन मतलब सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसके अंदर छांटना पड़ता है। तो छांटने के लिए मुझे क्या किया मैंने, अप्रोक्स 2023 से लेकर 2013 तक जितने भी नीट के अंदर जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ ले लिए हैं ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर की वैल्यूएशन क्या है और कौन सा टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो क्या चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जैसे मान लो तीन मेरे पास क्या है, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। कौन कौन सा? एक दिया हुआ है सोडियम, दूसरा क्या दिया हुआ है ऑक्सीजन, तीसरा क्या दिया हुआ फ्लोरीन और चौथा कौन सा दिया? नाइट्रोजन दिया हुआ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो चारों के चारों जो एलिमेंट है उसमें लार्जेस्ट आयन कौन सा बन सकता है अगर वो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को शामिल कर लेता है। तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कौन सा आएगा? यहाँ पे नियोन आता है। नियोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं बात करता हूं या इसे बोल दूं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है इसका? 1s2, 2s2 और क्या होता है इसका? 2p6 होता है। या तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लूं या इसकी कॉन्फिगरेशन के बारे में बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम कहां आता है? 11 नंबर पे आता है। तो ये वाला कॉन्फिगरेशन इसका कॉन्फिगरेशन कितना होता है पहले तो इसकी बात करता हूं। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा इसका? 1s2, 2s2, 2p6। वो किसका बन जाता है? Na+1 का। वैसे ही मैं इसकी बात करूंगा तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? O के ऊपर -2, यहाँ क्या लिख दिया मैंने? F के ऊपर -1 और यहाँ लिख दिया मैंने N के ऊपर -3। मतलब आपस में अरेंज करता हूं। मैंने क्या लिखा? N-3, O-2, F-1 और क्या लिख दिया मैंने? Na+1।
मैं ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से अब जब इसका मैं क्या कर दिया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, तो सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो हमने जब थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी में क्या बताया था मैंने कि साइज, किसकी साइज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए। इस बार का नीट 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान रही है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10, यहां भी कितने हैं 10। तो साइज क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इसके नेगेटिव चार्ज की, और इनवर्स प्रोपोर्शनल किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज की। तो देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसमें है, हमें दिख रहा है n-3 के अंदर। तो आपका ऑप्शन भी कौन सा आ गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वापस बताता हूं कैसे रिकॉल करना है इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है आपको कि 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, उन चारों एलिमेंट में बोल रहा है कि कौन सा लार्जेस्ट होगा जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेज के इक्वल होता है। तो पहले क्या करना है हमें सबको, नोबल गैसेज के रूप में लिखने के बाद क्या मिला हमें मिला n के ऊपर -3, ऑक्सीजन के ऊपर -2, फ्लोरीन के ऊपर -1 और Na के ऊपर +1 मिला। ये मतलब क्या हो गया, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो गई। अब बात करते हैं साइज की। तो साइज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके नेगेटिव चार्ज के। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल गया हमें, डी ऑप्शन, मतलब नाइट्रोजन बिल्कुल सही है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो Which of the following is correctly matched? कौन सा सबसे करेक्ट है, क्या ढूंढना है हमें, करेक्ट ढूंढना है कि कौन सा सबसे ज्यादा करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं। बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, पता होगा आपको। बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सा बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाती है। और जितनी भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, इसके अंदर बेसिक नेचर के होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, इंडियम और टिन की बात करते हैं। क्या ये दोनों मेटल हैं, सोचो आप, सोच लो एक बार उसमें क्या है। तो इस वाले केस में क्या होता है, अब अपने पास तीनों की तीनों मेटल नहीं है, इसमें क्या है, दो तो मेटल है, एक क्या है इसके अंदर मेटलॉइड्स होता है। तो आपको वो ध्यान रखना है, बाकी हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा डीपली नहीं जाना। बाकी ऑप्शन नंबर ए क्या है, रॉन्ग है। इसमें क्या है, दो तो मेटल है हमारे पास और दो क्या है, और एक क्या है हमारे पास, नॉन मेटल है, सॉरी एक मेटलॉइड है। तो ये मेटल हो गया आपके पास, ये कौन सा हो गया आपके पास, मेटलॉइड के बारे में बात करते हैं। चले आगे। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड किसको बोलते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता। और मतलब एक तो पहले बात करता हूं, पहले एक चीज कॉन्सेप्ट, पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हो, लेकिन इसके अंदर जो जर्मेनियम है वो रिएक्शन नहीं करता है। तो जब रिएक्शन नहीं करेगा, जर्मेनियम की बात करता हूं, सॉरी जर्मेनियम की बात करता हूं। जर्मेनियम जो होता है वो क्या होता है, इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो एसिड के साथ और बेस का रिएक्शन नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो हमें ढूंढना कौन सा करेक्ट ढूंढना है, तो बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड की चलते हैं। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है कि मैंने बताया था कि ऑक्साइड जो होते हैं उसके अंदर अगर उसमें मैं लिख दूं यहां पे ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, प्रोपोर्शनल किसके, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यार मैग्नीज कितनी मैक्सिमम शो करता है, +7, तो बिल्कुल सही है। SO2 SO3 भी दिखाता है, SO2 भी दिखाता है, तो कितने हो गए, +6, सही है। TO3 तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही है। क्योंकि आपके जो एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं उनमें क्या होता है, जितनी ज्यादा हाईएस्ट इसका, अगर मान लो कोई मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड क्या करती है, एसिड नेचर शो करती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब एक तो न्यूट्रल हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, और साथ में कौन सा होगा, चौथा ऑक्साइड। मतलब 4 आपको दिए हुए, 4 में से आपको ढूंढना है। तो अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर आपको नहीं पता तो मैं सिंपल सी बात कर दूं, जनरली हम ZnO और Al2O3 की बात करते हैं। तो पहले तो इनमें से कुछ मिल रहा है क्या, देखो ZnO मिल रहा है। सबसे पहले बात आपको क्या ढूंढना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ढूंढना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ZnO और Al2O3 होता है। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं साहब, तो एसिडिक ऑक्साइड जो होंगे, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सब कैसे होंगे, सॉरी जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक। और जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होंगे वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। चलो
जेडनो मिल गया। एम्फोटेरिक देखो एक ही ऑप्शन में जेडनो बाद में आ रहा है, एक जेडनो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या होती है, मेटल होती है, तो मतलब ये हो गया मेटल ऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, नॉन मेटल। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होती है, तो इसका ऑक्साइड क्या हो गया, एसिड नेचर का हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ध्यान रहे, कुछ नहीं करना, आपको बताना चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है, मेटल एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, और न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो हमने पढ़ लिया देखो अच्छे से। द IUPAC नेम ऑफ 119, तो 119 का हमें IUPAC नेम लिखना है। तो मैंने लास्ट वाली क्लास में अच्छे से एक एग्जांपल लिया था ऐसा। 119 में क्या होता है, देखो मैंने बताया था 1 को क्या लिखते हैं हम, अन। इस 1 को क्या लिखेंगे, अन। 9 को क्या लिखेंगे, इन। और लास्ट में क्या लगा देंगे, IUM। ढूंढ लो अब, तो क्या लिखेंगे, अन, अन, उल्टा लिख देना। क्या लिखा हमने इसको, अन्य, अन्य, इनियम। देखो कहीं मिल रहा है क्या, अन्य, अन्य, ओक्टियम। ओक्ट तो ओक्ट मतलब इसके लिए बोलते हैं, एट के लिए, तो ये तो गलत हो गया। अन्य, अन्य, इनियम सही है, ये बिल्कुल मिल गया मेरे को आंसर। अन्य, नील, नील किसको बोलते हैं, 0 को, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। आगे अन्य, अन्य, अन्नियम किसको बोलते हैं, 111 को बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपके कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं आगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने वाले हो सकते हैं इसमें। क्या है देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट X एंड Y आर 419 और कितनी दी हुई है, 590 दी हुई है रेस्पेक्टिवली। एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ X एंड Y 3069 किलोजूल पर मोल एंड 1145 किलोजूल पर मोल दी हुई है। तो आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो बात करते हैं, देखो यहां क्या है, X इज एन एल्कली मेटल एंड Y इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लो मेरे पास क्या है, 2 एलिमेंट है, उनकी जो फर्स्ट IP है वो कितनी कितनी है, इसकी दी हुई है 419, इससे कितनी दी हुई है 590। सेकंड बोल रहा है IP2 की बात कर रहा हूं, तो IP2 क्या बोलना चाह रहा है कि इसकी कितनी दी 3069 और जैसे कितनी हो गई 1145 होती है। इसने बोला IP1 दे दी, IP2 दे दी, X और Y की। तो हमें बोलना चाह रहा है ऑप्शन क्या है, पहला X इज एन एल्कली, क्या ये X मेटल है जो एल्कली मेटल है, और Y है जो कौन सी एल्कलाइन अर्थ मेटल है। दूसरी X इज एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड Y इज एन एल्कली मेटल। देखो ध्यान रखें, एक चीज कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब भी जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, क्या होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, कौन से होते हैं, कौन सी होती है, मान लो सपोज एग्जांपल बात कर लेता हूं मैं, हीलियम की बात कर लेता हूं। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फुल फिल्ड है, जी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, फुल फिल्ड होता है। जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फुल फिल्ड होगा तो उसका IP की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो IP की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहां देखो कितनी बढ़ गई 3069। तो मतलब आपकी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि X की वैल्यू तभी हाई होगी जब वो क्या होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगी। एल्कलाइन अर्थ मेटल कब होगी, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाईएस्ट होगा। या हीलियम की नहीं बात, मान लो बेरिलियम की बात करता हूं, तो ये भी क्या हो गया, फुल फिल्ड हो गया। क्या हो गया, ये फुल फिल्ड हो गया। या मैं इसको और बात करना चाहूं, जैसे मान लो मैग्नीशियम की बात करूं, तो मैग्नीशियम भी क्या हो गया, फुल फिल्ड है, तो S वाला पूरा भरा हुआ है। तो जब S वाला पूरा भरा होगा तो उसका मतलब हाफ फील्ड या अनफील्ड की तुलना में ज्यादा इसकी क्या होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है किसके, चारों एलिमेंट के। तो देखो क्या लिखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये मैंने करवा भी दिया, ये मैंने जब थ्योरी पढ़ाई तब मैंने एग्जांपल करवा दिया था। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, इसी लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है इसका होता है 2p2, इसका क्या होगा 2p3, इसका कितना होगा 2p4 और साथ में क्या होगा 2p5। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है हमें कि अगर आप चलोगे लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर, कहां चलोगे आप, लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। साथ में एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि जो हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल ज्यादा होते हैं। क्या होता है, तो उनकी आई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होती है। चलो मैंने बताया था
हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, फ्लोरीन की आ रही है। लेकिन चले देखते हैं हाफ फील्ड मिल रहा है क्या हमें पी में पता है कि हाफ कितना होता है, 3 में फिल होता है, तो इसको कर दो क्या मार्क। ये क्या करेगा, एक कदम आगे चले जाएगा, मतलब 1 स्टेप क्या करेगा, आगे वाले को शिफ्ट कर देगा बैक साइड। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास, फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। तो आपके ऑर्डर मिल गया कौन सा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। देखो मिल रहा है क्या, फ्लोरीन ये रहा, नाइट्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, कार्बन ये रहा। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि IP1 अगर पूछ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का फर्स्ट पूछ रहा है, फर्स्ट का बारे में पूछ रहा है, तो ऑर्डर हमें पता है कैसे निकालते हैं। चले आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। देखो अगर आपने, जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने साथ में एलिमेंट के साथ उनके ओरिजिनल नेम भी लिखे थे। अब ये क्वेश्चन उसी बेस में है। देखो क्या बोल रहा है, अन्न नील अन्नियम मतलब कितना होता है 101, अन्न नील ट्राइयम मतलब 103, अन्न नील हेक्सियम 106, और क्या बोल रहा है अन्न अन्नियम 111। क्वेश्चन ये पूछ रहा है 111। चले बात करते हैं इसके बारे में। कुछ चीज आपको पता भी होगा, अभी पूछ रहा है कि लोरेंशियम कौन सा एलिमेंट होता है, मेंडेलिवियम कौन सा एलिमेंट होता है, सीबोर्जियम कौन सा होता है, और ड्रमेस्टेजियम कौन सा होता है ना, ये पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, कुछ ध्यान नहीं रखना। एक तो मैंने पढ़ाया था मेंडल, जब चैप्टर पढ़ाया था तब मेंडल के बारे में पढ़ाया था, मेंडलीव के बारे में पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि मेंडलीव के ऑनर के रूप में 101 एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, मेंडलीवियम बोलते हैं। तो एलिमेंट कौन सा गया 101 वाला। तो देखो ऑप्शन मिल रहा है क्या, करेक्ट मैच कौन सा है, करेक्ट मैच ढूंढना है, करेक्ट मैच कौन सा है। देखो क्या ए में 1 मिल रहा है, मेरे को तो मिल रहा है, आपको मिले कि नहीं मिले उसका मुझे नहीं पता। चले क्या अन्न नील ट्राइयम में मिल रहा है क्या, अन्न नील ट्राइयम, अन्न नील ट्राइयम देखो कौन सा होता है, ए ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, लायर मतलब लोरेंशियम 103, ये भी सही है, दो तो सही मिल गए साहब। अन्न नील हेक्सियम, सीबोर्जियम नहीं होता, 106 नहीं, ये भी नहीं। तो या तो ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है ना, ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा अपने को, बी में सेकंड, ये ऑप्शन ही आधा अधूरा है ना, ऑप्शन आधा अधूरा है, ऑप्शन आधा अधूरा है, इसलिए क्या है क्वेश्चन को दोबारा चेक करेंगे बाद में, दोबारा देखेंगे। आपको क्या करना है, टेबल में चले जाना है, टेबल देखना है, मैच करना है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा होता है। ठीक, चले आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। देखो अब आपको पूछा क्या है, मैच द एलिमेंट कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के अंदर। चलो बात करते हैं, कॉपर क्या होता है, कॉपर मेटल होती है, नॉन मेटल होती है, मेटल होता है, पूछ रहा है ये। तो कॉपर क्या हो सकती है, तो नॉन मेटल होगी, या ट्रांजिशन मेटल होगी, लेंथेनॉइड होगी, या मेटलॉइड होगी। तो देखो जब हमने डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था तो उस टाइम बताया था कि जितने भी डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जितने भी नहीं, मेनली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। लेकिन 4 एलिमेंट ऐसे थे जो ट्रांजिशन मेटल नहीं होते। कौन कौन से थे, जेडन, सीडी, एचजी और साथ में यूयूबी। ये चारों के चारों क्या हैं, डी ब्लॉक के तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, फुलफिल्ड होता है। चले तो कॉपर क्या हो गया साहब, कॉपर हमारे पास मिल गया, क्या होती है, ट्रांजिशन मेटल हो गई। चले फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन सीधा दिख रहा है अपने को, नॉन मेटल होती है। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन होता है मेटलॉइड होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में करते हैं। और सीरियम क्या होता है, लेंथेनाइड का एलिमेंट होता है। चलो ये तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब चलो आप बात करते हैं, ए के सामने आ गया सेकंड, ए के सामने कहीं सेकंड दिख रहा है क्या, 1 और 2 में दिख रहा है, तो 3 और 4 को तो उड़ा दो, मतलब ये तो गलत कर दिए। आगे उसके बाद बी में आ रहा है 1, बी में कहां 1 दिख रहा है साहब, ये दिख रहा है मुझे, तो मुझे दिख गया, तो 4 तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना, आपको पता है कि पोजीशन कौन सी होती है, मैंने सिखा दिया आपको कि एलिमेंट की पोजीशन आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट कौन सा कहां आता है। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखो क्या है पूछा है, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये सेकंड ऑर्डर दिया हुआ पूरा, चलो करते हैं। लिथियम, बेरिलियम,
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। हमें पता है लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन हाफ फील्ड की और फुल फील्ड की तो ज्यादा होती है ना। तो ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। चले यहां तक बात करते हैं। हमें दिख रहा है लास्ट में कौन आ रहा है, नियोन आ रहा है। यहां क्या लिखा हो, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो IE की वैल्यू बढ़ती है तो एक कॉन्सेप्ट बताया था हाफ फील्ड और फुल फील्ड का। ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, और ये क्या है इसके अंदर, ये फुल फील्ड है। चले यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर लिखना स्टार्ट करता हूं। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको धक्का मार देगा ऑक्सीजन को। बेरिलियम क्या करेगा, बोरोन को धक्का मार देगा। लेकिन नियोन किसको धक्का मारेगा, नियोन तो खुद ही क्या है, प्रायोरिटी में है। तो क्या करेंगे, ऑर्डर लिखेंगे नियोन, उसके बाद में कौन आएगा साहब, फ्लोरीन। फ्लोरीन थोड़ी जाएगा क्योंकि एक कदम ही तो आगे जाएगा, 2 कदम थोड़ी चल जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद आ गया ऑक्सीजन। देखो साहब, नियोन नियोन सब में आ गया, फ्लोरीन फ्लोरीन सब में आ गया। चलते हैं नाइट्रोजन की ओर। तीसरे में कौन सा आ गया, नाइट्रोजन आ रहा है। देखो जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको उड़ा दो, ये ऑक्सीजन जहां आ रहा है उसको उड़ा दो। अब बचा कौन सा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। आगे चलते हैं कार्बन, फिर कौन आएगा, बेरिलियम, फिर कौन आएगा, बोरोन, और लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में आएंगे लिथियम साहब। देखो बेरिलियम पहले आएगा, बोरोन, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये भी क्या हो गया आपके गलत है। तो ऑर्डर क्या गया, नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन और लिथियम। ये क्या हो गया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सेकंड पीरियड का ऑर्डर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट X, मतलब मैग्नीशियम किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है तो फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, और क्या बनाता है, एक आयनिक कंपाउंड बना लेता है। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है खुद, हमें नहीं बोल रहा ना, क्वेश्चन बोल रहा है। इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ X की क्या बोल रहा है वो, 1s2, 2s2, 2p3। अगर इस एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 है तो द सिंपलेस्ट फॉर्मूला इसका क्या होगा ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो ये देखो पता चल रहा होगा अपने, कौन सी फैमिली आ गई यहाँ पे, यहां आ गई नाइट्रोजन फैमिली। कौन सी फैमिली आ गई, नाइट्रोजन फैमिली। इस नाइट्रोजन फैमिली में आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, +5। कितने हो गए, +5। अब देखो ये किसकी तरह रिएक्शन कैसे भी कर रही है, एज A9 की तरह। तो हमें क्या करना है, इसमें से 8 को माइनस कर दो, कितना आ गया, -3। चार्ज कितना होता है साहब इसके ऊपर, -3 चार्ज होता है। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर मैं यहाँ लिख दिया कि जिसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की चार्ज कितना आता है, +2, और साथ में रिएक्शन लिख दी क्या, X के ऊपर कितनी, -3। समझ आ रही मेरी बात, फॉर्मूला कैसे बनता है। Mg के ऊपर आ गया +2, X के ऊपर कितना आ गया, -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया फॉर्मूला, कैसे क्या बन गया अपने पास, Mg3x2। देखो काम मिल रहा है क्या, मुझे तो मिल रहा है, आपको मिले कि नहीं मिले मुझे नहीं पता, देख लो। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉर्मूला बनाना हमने सीख लिया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो आपको सेम आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनमें क्वेश्चन मिलेगा। तो चले द इनकरेक्ट मैच कौन सा है, इनकरेक्ट ढूंढना है, गलत ढूंढना है, गलत है ना। चले पहले देखो नीचे चलते हैं। इंक्रीजिंग आयनिक साइज, अभी फर्स्ट वाले में बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब भी कौन सा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होगी, कौन होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, तो उसके अंदर जो साइज होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, नेगेटिव के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल कितना होता है, पॉजिटिव के। मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव होगा और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, साइज कम होती है जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव जितना ज्यादा होगा साइज उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। चलो देखें, यहाँ F- है, उसके बाद Na+1 एक बढ़ गया, Mg+2 Al+3। तो मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ बिल्कुल सही है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, हमें कौन सा ढूंढना है, गलत ढूंढना है। चलो दूसरे चलते हैं। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, ये कौन सा हो गया, फर्स्ट ए ग्रुप हो गया, कौन सा हो गया, हेलिना की रब से फरियाद। ऑर्डर तो यही बोल रहा है, हेलिना
की रब से, है ना। तो हमें पता है अप टू डाउन चलते हैं किसी ग्रुप के अंदर, कहां चलेंगे, अप टू डाउन। तो वैल्यू ऑफ सिल्टिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, जिससे क्या होती है, साइज क्या होती है, बढ़ जाता है। तो ये तो बोल रहा है, और मेटलिक कैरेक्टर भी होता है, नीचे चलने पर बढ़ता है। तो जब इतना सब कुछ ये बोल रहा है तो हम क्यों गलत कैसे बोलेंगे, हम इसको गलत नहीं बोलेंगे। तो ये भी क्या है अपने पास, सही है। चले साहब अगला तीसरा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है साहब, देखो ढूंढते हैं। हमने पढ़ा कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, उसके बाद किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन, उसके बाद नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है, तो ब्रोमीन आयोडीन। साहब ये भी बिल्कुल सही है, 3 तो मिल गए। अब तो लगा दो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये बोल रहा है कि ये गलत है, किसका, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का गलत। अभी जस्ट अभी बताया है कौन सा होता है ऑर्डर, चेक करो। देखो CnOF का ऑर्डर क्या है था, FnOC। यहां क्या है, बोरोन कार्बन, बोरोन भी आ रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। मेरे पास क्या है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया इसका, 2p1, इसका क्या हो गया 2p2, इसका क्या हो गया 2p3, और लास्ट में 2p4। हाफ फिल मिल गया तो ये किसको क्या करेगा, धक्का मार देगा। तो ऑर्डर क्या गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और बोरोन। ऑर्डर साहब ये मिल गया हमें, मिल गया। चलो ढूंढते हैं, क्या ये मिल रहा है क्या, यहां तो ऑप्शन पहले रहा है, तो मतलब करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। क्या ढूंढ रहा है, फिर किसके लिए है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में। पहले बात करता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती क्या है, समझ लो पहले तो। ठीक, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका होता है, पहले तो ये चीज समझ लो। क्या होता है, जितने भी डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ये सब दिया हुआ अपने पास F2Cl2 Br2 I2, तो इनको क्या होता है, मान लो 2 फ्लोरीन मेरे पास आपस में जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। कौन से बॉन्ड हो गया यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो इसके द्वारा ये जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ को क्या करना है, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक रिएक्शन करानी है, एक फ्लोरीन के साथ मान लो रिएक्शन करवानी है, तो क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा अपने को, तोड़ना पड़ेगा। तो इस तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। पहले बात आपको समझ आ गई। अब चलते ऑर्डर की बात करते हैं। चलो ये दिया हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें भी मॉलिक्यूल दिए हुए इनके। चलो तोड़ते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑर्डर 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 इसमें आएगा अपने पास। देखो इधर, पहले बात तो फ्लोरीन का साइज बहुत कम होता है। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, एक्सेप्शन है ये वाला ना, क्या है, एक एक्सेप्ट है, अपवाद है। एक अपवाद क्या है कि साइज जो फ्लोरीन का होता है बहुत कम होता है, इस वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि कहां चला जाता है, ब्रोमीन के जस्ट बाद में चला जाता है। और जैसे ब्रोमीन बाद चल जाएगा तो किसकी सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद आयोडीन की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाउस बोलता हूं, क्या बोला मैंने, फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है, जिस वजह से क्या होती है, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू किससे ज्यादा होती है, किससे कम, सॉरी किसके बाद आती है, ब्रोमीन के बाद इसकी क्या होता है, ऑर्डर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो इसलिए बात करते हैं हम किसकी सबसे ज्यादा, किसकी होती है, क्लोरीन की बात करते हैं। चले आगे क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस। अरे ये क्वेश्चन तो 4 बार आ गया आज, समझ आ गया वो कैसे करेंगे। कौन सा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑर्डर क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, नेगेटिव वाला, उसके बाद न्यूट्रल वाला, अगर नेगेटिव नहीं है तो न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव भी अगर मान लो बढ़ रहा है तो +1, फिर +2, फिर +3, फिर घटते ऑर्डर में लिखना है ना। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 एलिमेंट है, कौन सा, ऑर्गन, पोटेशियम, और कौन सा है, कैल्शियम +K2। तो न्यूट्रल कौन सा है, ऑर्गन है, तो ऑर्गन सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, मुझे तो यही दिख रहा है, तो यही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑर्गन की साइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर दोनों की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होती है, और जब ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर मिल गया अपने को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पढ़ो, ऐसे लग रहा होगा क्या पता क्या पढ़ रहे हैं हम, फिर ही पढ़ते हैं। देखो क्या बोलना चाह रहे, देखो
The formation of the oxide ion O-2 from oxygen atom requires first an exothermic and then endothermic reaction। देखो क्या है, हमें क्या बनाना है, ऑक्साइड आयन बनाना है। मतलब क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फर्स्ट वाली जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, वो पॉजिटिव, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होगी वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन सेकंड वाली कैसी होती है, इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये बोलना चाह रहे हैं, अगर ऑक्सीजन पे मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या आएगा, एनर्जी बाहर निकल रही है। लेकिन वापस माइनस के ऊपर और माइनस जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, O-2 तो बन जाएगा, लेकिन एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी मुझे, 780 किलो जूल पर मोल एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, थस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O-2 इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन O-2 is isoelectronic with neon. It is due to the fact that, मतलब इसका क्या बोलना चाह रहा है कि O-2 ने क्या गेन कर लिया, मतलब नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लिया। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटर वेट द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, आगे O- आयन हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम। नहीं साहब, बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो बढ़ेगी। तीसरा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इससे क्या मतलब, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन सारी बराबरी होती है, कोई मतलब नहीं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्ज साइज ऑफ द आयन, मान लेते हैं, लेकिन यहां मुझे जो सही लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, ए नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होगा इस जगह। पहले से -1 है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहा हूं तो माइनस ज्यादा होगा तो क्या करेगा वो, क्या होगा, लास्ट में जाके स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अचीव क्या कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर रहा है। तो आपकी ऑप्शन नंबर ए क्या है, मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा सही है। चले क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में कि बेरिलियम +2 के बराबर कौन सा एलिमेंट होता है। चलिए बात करते हैं। बेरिलियम कितने पे आता है साहब, 4 नंबर पे। बेरिलियम +2 की बात करना चाहूं तो कितना आएगा साहब, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बच गए। कितना बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, चले, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और उसमें भी उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया तो 0। लिथियम के पास 3 नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब कितना बच गया, 2। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि लिथियम प्लस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बेरिलियम +2 में कितने, +2 मतलब 4 में से 2 गया तो कितना बच गया, 2 बच जाता है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस की साइज क्या होती है, आयनिक रेडियस का फर्स्ट अच्छा सा ऑर्डर क्या है। तो देखो हमें पता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में बात करता हूं मैं, दूसरी बात नहीं करूंगा। ऊपर देखो आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, इनके आइसोटॉप्स की हाइड्रोजन बात करता हूं, इसमें बात नहीं करूंगा। किस बात करूंगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर। क्या बता दिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर कि साइज कब बढ़ेगी साहब, जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे, यहाँ N-3 है, Mg+2 है, Al+3 है। ज्यादा करेक्ट ऑर्डर नहीं मिल रहा क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब पास ज्यादा होना चाहिए। यहां बात करता हूं तो F-2 F- O-2 Na+, ये भी सही लग रहा है मेरे को, लगने में तो क्या है, ये तो होगा ही नहीं, पॉजिटिव का ज्यादा तो होगा ही नहीं। ये F- है तो F- O-2 बीच में आ रहा है तो मतलब ये भी नहीं होगा। ऊपर में पहले उड़ा दिया अपन ने, तो कौन सा बच गया मेरे पास, N-3 Mg+2 और Al+3 क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है आयनिक रेडियस का। ठीक, आगे चलते हैं आगे की ओर। और ये हाइड्रोजन वाला क्यों नहीं हो, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, खुद ही एक एलिमेंट है, तो उसमें साइज का कोई मैटर करता ही नहीं। चले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखो, the case of adsorption of the hydrated alkaline earth metal ion and ion exchange resin follow the order। कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है आयन एक्सचेंज मेथड एडजॉर्प्शन के लिए, एडजॉर्प्शन के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है। हाइड्रेटेड एल्कलाइन, हाइड्रेटेड मतलब वाटर युक्त ना, हाइड्रेटेड एल्कलाइन मेटल आयन ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलो द ऑर्डर। तो देखो जैसे हम बात करते हैं इसके आगे के लिए, तो देखो टॉपिक क्या है, एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। तो ध्यान रहेगा, मान लो ये कॉन्सेप्ट मेरे से मिस हो गया हो या मैंने बताया नहीं होगा, किसने पढ़ा नहीं होगा, तो यहां बताता हूं कि एडजॉर्प्शन ऑफ द हाइड्रेटेड एल्कली मेटल्स क्या होता है,
प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, साइज की। साइज बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब एड्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा किसके आगे देखो, हम जानते हैं कि लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम अप टू डाउन चलेंगे तो साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की। तो लिथियम कहां मिल रहा है, इन दोनों मिल रहा है, तो इन दोनों को उड़ा दो। लिथियम के बाद कौन सा आता है साहब, सोडियम आता है। सोडियम ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत हो गया। क्यों, अप टू डाउन चलेंगे तो एड्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा रॉन्ग होगा वो हमें ढूंढना है। तो ढूंढना कैसे है, देखो पहला वाला, उल्टा चलते हैं बाद में ऊपर चलेंगे ना। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज एज वन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू पीरियड इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियड। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे अगर मान लो किसके अंदर, सेकंड पीरियड के अंदर, तो साइज क्या होगी, एलिमेंट की डिक्रीज होती है। ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये सही होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ेगी तो चाहे से पीरियड चाहे से कोई सा भी हो, साइज क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। चले आगे, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज एज वन मूव डाउन, इंक्रीज बोल रहा है ना, अप टू डाउन चलेंगे तो किसी ग्रुप के अंदर तो क्या होगा, क्या एलिमेंट की साइज बढ़ती है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, बिल्कुल सही है। चले ऑप्शन नंबर बी के बारे में, आइसोलेटेड स्पीशीज के बारे में बात कर रहा है। ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन, लार्जर इज द आयनिक रेडियस। मतलब मैंने ये तो बताया था, आइसोलेटेड सीरीज के अंदर अगर किसी एलिमेंट के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, बिल्कुल सही है। अब अपना ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। कैसे है, अमंग आइसोलेटेड स्पीशीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। नहीं होता, क्या होगा, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। मतलब आपका क्या है, यही कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इन तीनों कंपैरिजन ऑप्शन नंबर ए ज्यादा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो गया, ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+1 इफ IE1 ऑफ Na कितनी दी हुई है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ध्यान रहे एक चीज, IE1 मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। तो मैं यहां लिख दूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, Na, क्या लिखा मैंने, IE कितना लिखी मैंने, यहां लिख दी मैंने वैल्यू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना मतलब क्या बन गया, Na+1 + 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये तो हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। पूछ क्या रहा है हमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, किसे बोल रही है, Na+1 के अंदर। तो Na+1 में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, Na। आपने अच्छे से पढ़ी होगी, क्या केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें हमने पढ़ा है कि मान लो कोई रिएक्शन अगर मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, अभी लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि मान लो कोई रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो इसमें जो एनर्जी लगेगी वही उसको वापस क्या करने, बेक करने में वापस वही एनर्जी लगती है, लेकिन साइन क्या होता है, चेंज होता है। अगर पहले प्लस था तो बाद में क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब अगर कोई रिएक्शन पहले एक्सोथर्मिक थी तो बाद में अगर डायरेक्शन उल्टी कर देंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, इसका आंसर कितना जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल चेंज। तो क्या हो जाएगा आंसर, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो भाई मिल रहा है क्या, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना चाहिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ लिया है तो आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और क्वेश्चन सोल्व निकल जाएगा। चले आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following order is not accordance with the property stated against। मतलब कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो किसके अकॉर्डिंग नहीं है, अपने प्रॉपर्टी की बेस पे नहीं है। चलो बात करते हैं पहला, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, अप टू डाउन चलेंगे तो क्या होती है इसमें, इस वाले केस के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चले बात करते हैं इसके अंदर।
तो इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज की, ठीक। अप टू डाउन चलेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम अप टू डाउन चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलें दूसरा, एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर, तो देखो सबसे ज्यादा क्या होता है एसिडिक प्रॉपर्टी HI, क्योंकि इसमें लेस मतलब H और I के बीच में मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए इजीली रिएक्शन कर लेता है, इसलिए ऑर्डर HI, HBr, HCl, HF बिल्कुल सही है। तीसरा, F2Cl2Br2I2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं, अगर किसी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा हो गई, तो मतलब ये भी ऑप्शन सही है। चलें बात करते हैं लास्ट वाले की, अभी बताया था किसकी होती है, ऑर्डर Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद F2 और लास्ट में होती है I2 का ऑर्डर, अभी जस्ट बताया मैंने। तो ये थे अपने कौन से, क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं आगे, ये थे आज के अपने कौन से 20 क्वेश्चन, कोशिश करी मैं थोड़ा जल्दी लेने की ताकि अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। ये टॉपिक आज क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है मेरे साइड से। कुछ क्वेश्चन अगर आपको डाउट होते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसमें आपके क्वेश्चन क्या करें, सेंड करें, मैं उसका सॉल्यूशन जैसे भी फ्री होऊंगा तो मैं आपको सॉल्यूशन उसके अंदर सेंड कर दूंगा, ठीक। आई थिंक पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी बारे में डिस्कस कर ली, इवोल्यूशन पढ़ लिया, डोबेरा ने पढ़ लिया, मेंडलीव पढ़ लिया, अपने मोजले साहब को पढ़ लिया और न्यूलैंड साहब को पढ़ लिया, हमने डिटेल स्टडी कर ली है। आई थिंक हमने जो पढ़ा नीट के अंदर, इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं जाएगा, फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मुझे बताएं कि ये थोड़ा सा मुझे इस पर और फोकस करना है, और मुझे मतलब ये टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उसको ऐड भी कर लूंगा चाहे से। तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि नया चैप्टर है। नया चैप्टर कौन सा है, केमिकल बॉन्डिंग, जिसकी फर्स्ट क्लास लेके आता हूँ परसों के दिन, ठीक है। थैंक यू, बाय।